कहानी खुलती है एक शांत सुंदर जंगल में। चिड़िया चहचहा रही है, हवा चल रही है और घास पर लेटा है हमारा हीरो केल्विन। हाय गाइस, दिस इज रज्जू। आज के वीडियो में हम एक इसेकाई एनिमे के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लैक समनर। अब इस जंगल में केल्विन की आंख खुलती है, वो उठकर बैठता है, इधर उधर देखता है और उसका रिएक्शन बिल्कुल वैसा होता है जैसा कोई एग्जाम हॉल में बिना पढ़े पहुंच गया स्टूडेंट हो। कंप्लीट ब्लैंक। उसे कुछ याद नहीं, ना नाम, ना पता, ना ये कि वो यहाँ कैसे आया। बस शरीर है और दिमाग खाली हार्ड डिस्क जैसा। तभी टिंग, उसके चेहरे के सामने हवा में एक नीली रंग की गेम मेन्यू स्क्रीन खुल जाती है। स्क्रीन से एक लड़की की आवाज आती है। ये आवाज रोबोटिक नहीं है बल्कि बहुत ही मीठी, एलिगेंट और थोड़ी सी शरारती है। अरे अरे, उठ गए आप? गुड मॉर्निंग केल्विन। केल्विन चौंक जाता है। कौन है, कहाँ है? आवाज बताती है कि वो मैफिना है, रेनकार्नेशन की गॉडेस। वो केल्विन को समझाती है, भाई साहब आप मर चुके हो, गेम ओवर, लेकिन आपको एक नई दुनिया में रिस्पॉन किया गया है। केल्विन स्क्रीन पर अपना नाम पढ़ता है पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा। वो मैफिना से पूछता है, मेरी यादें कहाँ गई, मैंने फॉर्मेट क्यों मारा खुद को? यहाँ मैफिना हंसती है, वो वाली हंसी जो बताती है कि केल्विन ने बहुत बड़ा कांड किया है। मैफिना बताती है कि तुमने खुद अपनी मर्जी से अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें ट्रीट कर दी है। केल्विन शॉक हो जाता है, क्या, क्यों? पावर के लिए? मैफिना मजे लेते हुए बताती है, सिर्फ पावर के लिए नहीं। जब हम पहली बार मिले थे मरने के बाद, तो तुम मुझ पर कैसे कहे, लट्टू हो गए थे। तुमने कहा कि तुम्हें दुनिया की कोई स्किल नहीं चाहिए, तुम्हें बस मैं चाहिए। केल्विन का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो शॉक में है। मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ की मेमोरीज बेच दी सिर्फ एक लड़की, ये गॉडेस को पाने के लिए? मैं इतना बड़ा सिंप था? मैफिना खुशी से कंफर्म करती है, जी हाँ, और क्योंकि तुमने इतना भारी प्राइस मेमोरीज पे की है तो मैं मान गई। अब मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ। हालांकि अभी मेरे पास फिजिकल बॉडी नहीं है तो मैं बस तुम्हारे दिमाग में एक वर्चुअल गर्लफ्रेंड की तरह रहूंगी। बेसिकली केल्विन ने अपनी यादें देखकर दुनिया की सबसे महंगी सब्सक्रिप्शन खरीद ली है। मैफिना केल्विन को उसका स्टेटस चेक करने को कहती है। केल्विन जब स्टैट्स देखता है तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। MP यानी मैजिक पॉइंट्स S रैंक, मैजिक पावर S रैंक, टाइटल समनर। केल्विन लेवल 1 पर है लेकिन उसका पोटेंशियल गॉड मोड वाला है। मैफिना उसे समझाती है कि केल्विन एक समनर है, एक ऐसी क्लास जो खुद नहीं लड़ती बल्कि मॉन्स्टर्स को पकड़कर पोकेमॉन स्टाइल उनसे लड़वाती है। केल्विन अपने बचे हुए पॉइंट्स से कुछ स्किल्स उठाता है। ग्रीन मैजिक, हवा और मिट्टी को कंट्रोल करने के लिए, आई ऑफ माइंड, एक्सरे विजन जैसा स्टैट्स देखने के लिए, डबल ग्रोथ रेट ताकि वो बाकियों से डबल स्पीड में लेवल अप हो। सब सेट करने के बाद केल्विन जंगल के किनारे खड़ा होता है और नए वर्ल्ड को देखता है। वो डरने के बजाय स्माइल करता है। चलो देखते हैं ये दुनिया कैसी है। मैफिना कमेंट करती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर लगता नहीं तुम्हारा मेमोरी लॉस हुआ है, बड़े ढीठ किस्म के इंसान हो तुम। केल्विन चलते चलते पाथ नाम के टाउन में पहुंचते हैं। उसे एडवेंचरस गिल्ड जाना है ताकि वो लीगली मॉन्स्टर्स को मार के पैसे कमा सके। गिल्ड के अंदर शोर शराबा है। केल्विन रिसेप्शन पर जाता है जहां अंके, एक लड़की रिसेप्शनिस्ट मिलती है। उससे केल्विन एक फॉर्म लेता है। अंके एक क्रिस्टल बॉल निकालती है और कहती है, इस पर हाथ रखिए, हम आपकी क्लास चेक करेंगे। केल्विन हाथ बढ़ाता है लेकिन तभी मैफिना उसके दिमाग में चिल्लाती है, रुको केल्विन, ब्रेक मारो। केल्विन का हाथ हवा में रुक जाता है। मैफिना पैनिक और गुस्से के मिक्स में समझाती है, अगर तुमने दिखा दिया कि तुम एक समनर हो तो एल लग जाएंगे। समनर्स बहुत रेयर होते हैं। राजा और आर्मी तुमको उठा ले जाएगी और जबरदस्ती जंग लड़वाएगी। अपनी कंसीलमेंट स्किल यूज करो जल्दी। केल्विन तुरंत मेंटल जिम्नास्टिक्स करता है और अपनी स्टैट्स को हाइड करता है। वो क्रिस्टल पर हाथ रखता है, क्रिस्टल चमकता है और रिजल्ट आता है, क्लास ग्रीन मेज, रैंक आम आदमी। अंके मुस्कुराती है, ओह अब मेज है, मेजेस की काफी डिमांड है। केल्विन पसीना पोंछता है, बच गया बेटा। उसे F रैंक का बैज मिलता है। बेसिकली वो अभी इंटर्न है एडवेंचरिंग की दुनिया में। केल्विन गिल्ड से बाहर आता है, उसके पास पैसे कम है। वो वेपन शॉप जाता है पर अच्छी तलवारें महंगी हैं। मैफिना एडवाइस देती है, तुम मेज हो, स्टफ लो, एक लकड़ी की छड़ी। केल्विन एक सस्ती पुरानी सी वुडन स्टफ खरीदता है। वो किसी पावरफुल विजिट की तरह नहीं बल्कि किसी हाइकिंग पर जाने वाले अंकल की तरह लग रहे हैं। केल्विन एक मिशन उठाता है, स्लाइम हंट। टारगेट 3 ब्लू स्लाइम्स को मारना, रिवार्ड थोड़े से सिक्के। जंगल में चलने पर उन्हें एक ब्लू स्लाइम मिलता है। मैफिना याद दिलाती है, इन्हें मारना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तुम समनर हो, मॉन्स्टर टेमर। स्लाइम हमला करता है, केल्विन गिर जाता है। भले ही वो एक S रैंक्ड समनर है पर वो अब मैजिक यूज नहीं कर रहा है और किसी समनिंग को भी अब बुला नहीं सकता क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनाया अब तक किसी से। और वैसे भी उसे इन्हें जान से नहीं मारना तो वो होल्ड बैक भी कर रहा है।
वो स्लाइम को अपनी स्टफ से पीटता है और उसे अधमरा कर देता है। बेचारा स्लाइम भी सोच रहा होगा, कहाँ फंस गया यार मैं इस पागल के चक्कर में। जब स्लाइम हिलने लायक नहीं रहता, कैल्विन उसके सामने बैठता है और पूछता है, ओए छोटू, मेरे साथ चलेगा? मैं तुझे खाना दूंगा और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। टेलीपैथी के थ्रू स्लाइम मान जाता है। कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश्ड। स्लाइम कैल्विन की पार्टी ज्वाइन कर लेता है। कैल्विन उसका नाम रखता है क्लोथो। मैफिना स्टेटस चेक करती है और उसकी आवाज में हैरानी होती है। अरे कैल्विन, तुमने तो कमाल कर दिया। कैल्विन पूछता है, क्या हुआ? मैफिना कहती है, क्योंकि तुम्हारा मैजिक एस रैंक है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो पावर क्लोथो में चली गई। अब ये नॉर्मल स्लाइम नहीं है, इसके स्टैट्स एक्सप्लोड हो रहे हैं। अगर ये इवॉल्व हुआ तो ये डीमन लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर बन सकता है। कैल्विन क्लोथो को देखता है जो बहुत इनोसेंट लग रहा है। कैल्विन सोचता है, मेरा पहला साथी एक फ्यूचर डीमन लॉर्ड है। नाइस। क्लोथो खुशी से उछलता है एंड देन कैल्विन के समनर्स स्टोरेज में चला जाता है। शाम हो जाती है, कैल्विन वापस टाउन आता है, गिल्ड में रिपोर्ट करता है और पैसे देता है। रात को वो इन नाम के होटल के एक कमरे में बैठता है। क्लोथो उसके पास है। कैल्विन मफीना से बात करता है, आज का दिन काफी क्रेजी था, यादें नहीं हैं पर मुझे लगता है ये नई लाइफ मुझे सूट कर रही है। मफीना सॉफ्ट टोन में बोलती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ कैल्विन, हम मिलकर बहुत मजे करेंगे। कैल्विन अब कोई आम इंसान नहीं है, वो एक एस रैंक समनर है जिसके पास गॉडेस गाइड और एक डीमन क्लास स्लाइम है। कैल्विन मुस्कुराता है और सोचता है, कल से असली गेम शुरू होगा।